हमारा जीवन अनेक इच्छाओं, संबंधों और अपेक्षाओं से बंधा हुआ है। ये संबंध चाहे वस्त्रों से हो, विचारों से हो या फिर मनुष्यों से, हर एक हमें कहीं ना कहीं बांधता है। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि मोह केवल दुख का कारण बनता है और इससे मुक्ति पाना ही सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। इस लेख में हम समझेंगे कि बुद्ध ने मोह के विषय में क्या सिखाया और कैसे उनकी शिक्षाओं का पालन कर हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मोह क्या है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अत्यधिक लगाव। ये लगाव अक्सर इतना गहरा होता है कि हम अपनी वास्तविकता से कट जाते हैं और उस वस्तु या व्यक्ति को अपनी खुशी का स्रोत मान लेते हैं। जब वह वस्तु या व्यक्ति हमारे पास नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब हमारे पास होता है तो भी हम उसे खोने के डर में जीते हैं। ये चक्र हमें एक कभी न खत्म होने वाली असंतोष और दुख की स्थिति में डाल देता है। बुद्ध ने बताया कि यह मोह ही है जो हमें वास्तविक शांति और सुख से दूर रखता है। हमारे जीवन में दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और हमारे मोह होते हैं। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उसकी स्वाभाविकता को समझने में असमर्थ हो जाते हैं और उसकी पूर्ति न होने पर कष्ट उठाते हैं। मोह से मुक्ति का मार्ग। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की नींव बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर आधारित है और इन सत्यों के माध्यम से हम मोह से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 सत्य हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और दुख हमारे जीवन में आते ही हैं। मोह और इच्छाएं इन दुखों का प्रमुख कारण हैं। दुख का प्रमुख कारण हमारी तृष्णा, इच्छा और मोह है। जब हम किसी वस्त्र, व्यक्ति या विचार के प्रति अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उसे अपनी खुशी का स्रोत मान लेते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुख का अनुभव करते हैं। दुख का निवारण। दुख से मुक्ति पाई जा सकती है और यह तब संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और मोह से दूर होते हैं। मोह से मुक्त होने पर हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। दुख निवारण का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने 8 अंगों वाला मार्ग बताया। यह मार्ग हमें मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक सुधार की दिशा में ले जाता है। मोह और इच्छाओं से मुक्त कैसे हों? बुद्ध ने मोह और इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व बताया है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समझते हैं तो हम मोह के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं और मोह को समझ सकते हैं। ये हमें अपनी आंतरिक स्थिति से जुड़ने में मदद करता है और हमें अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव कराता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें दिशा दे सकते हैं। अहंकार से मुक्ति। अहंकार हमारी इच्छाओं और मोह का सबसे बड़ा कारण है। जब हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं या अपनी पहचान को भौतिक वस्त्रों से जोड़ते हैं तो हम मोह में फंस जाते हैं। अहंकार से मुक्ति पाकर हम दूसरों के साथ वास्तविक संबंध बना सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। करुणा और दया का अभ्यास हमें मोह से मुक्त करता है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारा मन स्वार्थहीनता की दिशा में बढ़ता है। ये स्वार्थहीनता हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। वर्तमान में जीने का अभ्यास। बौद्ध धर्म में वर्तमान क्षण में जीने का बहुत महत्व है। जब हमारा मन अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है तो हम अपनी इच्छाओं और मोह से दूर नहीं हो पाते। ध्यान और सांस लेने के अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित कर सकते हैं और मोह से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने मोह और इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए 8 अंगों वाला मार्ग सुझाया जो हमें सच्ची शांति और संतुलन की दिशा में ले जाता है। सम्यक दृष्टि। सच्चाई को समझने का मार्ग। ये हमें जीवन की वास्तविकता को देखने और मोह से दूर होने में मदद करता है। सम्यक संकल्प। सही विचार और इरादों का पालन करना। ये हमें हमारे जीवन में सही दिशा में बढ़ने में सहायता करता है।
सम्यक वाणी, सही और सच्ची वाणी का प्रयोग, ये हमें हमारे रिश्तों में सत्य और शांति बनाए रखने में मदद करता है। सम्यक कर्म, सही कार्यों का पालन करना, ये हमें सही दिशा में काम करने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। सम्यक आजीविका, सही आजीविका का पालन करना, ये हमें उन कार्यों से दूर रखता है जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना, ये हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने और आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सम्यक स्मृति, सही ध्यान और आत्मचिंतन, ये हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपनी इच्छाओं और मोह से दूर रहने की सीख देता है। सम्यक समाधि, मानसिक शांति और ध्यान की प्राप्ति, यह हमें आंतरिक शांति और सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। आइए अब जानते हैं मोह के प्रकार जिनसे हमें बचना चाहिए। बुद्ध ने यह बताया कि मोह केवल भौतिक वस्त्रों या लोगों के प्रति ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी पहचान के प्रति भी हो सकता है। इन विभिन्न प्रकार के मोह से मुक्त होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुओं का मोह, जब हम भौतिक वस्त्रों के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हमें उनकी अनुपस्थिति में दुख होता है। व्यक्तियों का मोह, हमारे रिश्तों में अक्सर अत्यधिक अपेक्षाएं हमें दुख की ओर ले जाती हैं। विचारों का मोह, जब हम अपने विचारों और मान्यताओं को ही सही मानते हैं तो हम दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते। स्वयं का मोह, अपनी पहचान और अहंकार से जुड़ा हुआ मोह भी हमें सच्ची शांति से दूर रखता है। सच्ची मुक्ति का अनुभव, मोह से मुक्त होने पर हम सच्ची मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ये मुक्ति केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक संसार से होती है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और मोह से मुक्त होते हैं तब हमें आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से हम इस शांति की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। आखिर में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि मोह और इच्छाएं हमारे दुख का मूल कारण हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तब हमें सच्ची शांति, संतोष और आत्मिक सुख प्राप्त होता है। ध्यान, आत्मचिंतन और करुणा के माध्यम से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा हमें न केवल आंतरिक शांति की ओर ले जाती है बल्कि हमें हमारे जीवन के वास्तविक सुख और संतोष का अनुभव भी कराती है। बुद्ध के विचारों का अनुसरण कर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा और आप ऐसे ही और भी विचारशील और आत्मिक मार्गदर्शन से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी बुद्ध की इन अनमोल शिक्षाओं से प्रेरित हो सकें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।